नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। और राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 140वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले दोस्तों 139 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी, जो कि आपको प्ले लिस्ट में सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से। और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की नदियों से संबंधित। और राजस्थान की नदियों से संबंधित दोस्तों 91 क्वेश्चनों के बारे में ऑलरेडी अपन ने डिस्कशन कर लिया है। और आज की इस वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। तो दोस्तों आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी हो, चाहे पशु परिसर हो, या रेट मेंस वगैरह, या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जिसमें राजस्थान जीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। निम्नलिखित में से कौन उटगन नदी के नाम से जानी जाती है? तो इनमें से दोस्तों उटगन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो उटगन के नाम से दोस्तों गंभीरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, गंभीरी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों महावीर जी के पास में, जो करौली के अंदर का दोस्तों महावीर जी का मंदिर है, इसके पास में से दोस्तों गंभीरी नदी निकलती है, जो कि दोस्तों उटगन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर में दोस्तों नदी बहती है। और गंभीरी नदी और एक दोस्तों बाणगंगा नदी है। ठीक है, बाणगंगा नदी जो कि अपने बैराट की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से, और एक गंभीरी नदी जो कि करौली के अपने महावीर जी भगवान के पास में से निकलती है। दो ऐसी नदियां हैं ये दोस्तों, दोनों की दोनों नदियां डायरेक्ट अपना जल पहले यमुना नदी में डालती थी। और अभी जो बैराट की जो नदी है बाणगंगा वाली नदी, ये अभी दोस्तों अपना वर्तमान में जो जल है भरतपुर में मतलब कि विलीन हो जाती है। ठीक है, बाकी पहले दोस्तों फतेहाबाद के आसपास ये यमुना नदी में शामिल होती थी। ठीक है, और बाकी गंभीरी नदी को आप सभी को पता चल गया दोस्तों, जिसको उटगन नदी के नाम से जाना जाता है, करौली की जो अपने महावीर जी भगवान है उसके पास में से निकलती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो अर्जुन की गंगा कह सकते हैं इसको अपन, ताला नदी कह सकते हैं, रुंडित नदी कह सकते हैं, बेड हैंडेड नदी के नाम से भी जाना जा सकता है इसको। वो नदी कौन सी दोस्तों? बाणगंगा नदी है। ठीक है, बाणगंगा के नाम कौन कौन से दोस्तों? अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, और दोस्तों बेड हैंडेड के नाम से ये बाणगंगा नदी जानी जाती है, जो कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों जयपुर, दौसा और भरतपुर से होते हुए दोस्तों पहले ये नदी अपने फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फतेहाबाद, जहाँ पे दोस्तों यमुना में शामिल हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में नदी शामिल हो चुकी है, जो कि अपना जल दोस्तों भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे मतलब कि फैलाव की वजह से वहाँ पे विलीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बाणगंगा नदी जानी जाती है। ठीक है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा या वर्णाशा या वशिष्ठी के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों वन की आशा या वर्णाशा या वशिष्ठी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसकी अपन बात करें तो ये दोस्तों पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, बनास नदी है। ठीक है, जिसको अपन वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण करने वाली यानी कि अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक बनाने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है, जिसका अफवाह क्षेत्र का जो प्रतिशत है दोस्तों 27 पॉइंट कुछ प्रतिशत दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत ये अपने प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती है। ठीक है, जो कि सर्वाधिक है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में दोस्तों लूनी नदी का प्रभावित क्षेत्र आता है, जो कि लगभग 20% के समथिंग है। और उसके बाद में दोस्तों चंबल का आता है, जो कि 17.18% है। और उसके बाद में दोस्तों माही नदी का आता है, जो कि माही नदी का 9.8% के समथिंग अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बनास नदी का अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा आप सभी को पता है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चंबल की अपन बात करें दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? जनापाव की पहाड़ियों से दोस्तों चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जनापाव की पहाड़ियाँ, जिसके किनारे जो मतलब कि स्थान बसे हुए वो कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों कोटा है, एक राउत भाटा है, एक केसराई पाटन है। ठीक है, 3 राजस्थान के अंतर्गत ऐसे शहर है जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, केसराई पाटन, राउत भाटा और कोटा। ठीक है, लूनी नदी की अपन बात करें दोस्तों, लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों बालोतरा, बाड़मेर। ठीक है, बालोतरा जो बाड़मेर में स्थित है ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। और जवाई नदी के किनारे जो मतलब कि शहर स्थित है वो जवाई नदी के किनारे कौन सा हो जाएगा? सुमेरपुर पाली
और शिवगंज सिरोही का जो मतलब कि क्षेत्र है ये जवाई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और साबरमती जो नदी है अपने गुजरात के अंतर्गत मतलब कि बहती है राजस्थान से निकलते हुए, ठीक है। तो साबरमती के किनारे दोस्तों गांधी सागर जो मतलब कि गांधीनगर या फिर गांधीनगर गुजरात में स्थित है, जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है दोस्तों। तो ये द्रव्यवती जो नदी है दोस्तों ये कौन से जिले से संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है जो कि जल प्रदूषण की समस्याओं का सामना कर रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों नदी है जयपुर से संबंधित है, जो कि मतलब कि जयपुर के बीचों बीच निकलती है, लगभग 47 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो कि मतलब कि जल प्रदूषण की दृष्टि से दोस्तों सबसे खतरनाक है, ठीक है। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों के साथ में सीमा बनाती है। तो यहाँ पे चंबल नदी की अपन बात करें दोस्तों कौन कौन से जिलों के साथ में इस सीमा बनाती है, तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है दोस्तों कोटा सवाई माधोपुर, ठीक है। कोटा और सवाई माधोपुर के साथ में चंबल नदी सीमा बनाती है, जो कि दोस्तों इसका उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और 100 किलोमीटर की दूरी में राजस्थान के अंतर्गत 100 किलोमीटर की दूरी में मतलब कि 4 बांध बनाए गए, ठीक है। 4 बांध बनाए गए दोस्तों चंबल नदी के ऊपर, और कोटा सवाई माधोपुर इसके मतलब कि किनारे के स्थान है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों इसकी जो सहायक नदियाँ और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, बनास की जितनी भी सहायक नदियाँ वो दोस्तों चंबल की सहायक नदियाँ मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों काली सिंध की नदियाँ सहायक नदियाँ जो भी है मतलब कि अपने चंबल की सहायक नदियाँ, मांगली नदी है, मेज नदी है, इसके अलावा दोस्तों पार्वती नदी है, ये जो नदियाँ दोस्तों सभी की सभी नदियाँ चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और चंबल नदी को दोस्तों सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों सर्वाधिक जो मतलब कि बीहड़ बनाने वाली जो नदी है वो भी कौन सी नदी हो जाएगी, चंबल नदी है, ठीक है। बीहड़ जो क्षेत्र या डाकुओं की जो शरण स्थली है दोस्तों कौन सी हो जाएगी, चंबल के आसपास दोस्तों डाकुओं की शरण स्थली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी सही नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों चंबल की नदी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, बनास दोस्तों बंगाल की खाड़ी से, बाणगंगा दोस्तों यमुना नदी में मिलने के बाद भी दोस्तों अपने बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। लेकिन लूणी नदी दोस्तों अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लूणी नदी है, जो कि दोस्तों किससे संबंधित है, राजस्थान की अरब सागरीय अफवाह तंत्र से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो अजमेर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो खारी नदी की बात करें दोस्तों ये अजमेर जिले से निकलती है। और मानसी नदी दोस्तों ये मतलब कि अजमेर जिले से निकलती है। और ये डाई जो नदी दोस्तों ये भी मतलब कि अपने जो किशनगढ़ और मतलब कि नसीराबाद की जो पहाड़ियाँ इनके बीच में से दोस्तों डाई नदी निकलती है, ठीक है। खारी नदी वैसे राजसमंद की जो बिजराल की पहाड़ियाँ दोस्तों वहाँ से निकलती है, जो कि दोस्तों थोड़ी सी मतलब कि अजमेर के अंतर्गत सीमा बनाती हुई डाई नदी के साथ में दोस्तों बनास नदी में मिल जाती है, जो कि एक त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों देवली के पास में एक राजमहल जगह पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है खारी, डाई और बनास। और ये जो मानसी नदी दोस्तों, मानसी नदी अपने भीलवाड़ा के पास में दोस्तों एक मांडल जो क्षेत्र है दोस्तों, मांडल क्षेत्र से मानसी नदी निकलती है, जो कि दोस्तों ये मानसी नदी अपने जो भीलवाड़ा का जो आसिंद क्षेत्र है दोस्तों, आसिंद क्षेत्र के आसपास आकर दोस्तों ये खारी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो मानसी नदी दोस्तों खारी नदी में मिलने के बाद दोस्तों ये भीलवाड़ा में अंतिम अपनी सीमा बनाती है, तो ये भीलवाड़ा में सीमा बनाने वाली नदी हो जाएगी, न कि अजमेर में सीमा बनाती है, ठीक है। बाकी खारी, डाई और बनास ये तीनों की तीनों ये अपनी अजमेर में सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। तो कामधेनु नदी के नाम से दोस्तों इनमें से कौन सी नदी जिसको अपन जाने जाते हैं, जिसको चरमणवती के नाम से, बारहमासी नदी के नाम से, कामधेनु के नाम से, नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नित्यवाही, कामधेनु, बारहमासी, चरमणवती ये सभी की सभी दोस्तों सर्वाधिक जो अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी भी दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी है, ठीक है। और सर्वाधिक जो बीहड़ बनाने वाली नदी वो भी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी। बीहड़ बनाने वाले, अवनलिका अपर्दन करने वाले चरमणवती, कामधेनु, नित्यवाही और मतलब कि बारहमासी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुरान,
कुराल, मेज और छोटी काली सिंध जो नदियाँ दोस्तों, ये इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। राजस्थान में इसमें टोटल 3 बांध बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। और राजस्थान में दोस्तों प्रवेश कहाँ से करती है? चंबल नदी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है और चूलिया जलप्रपात बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है दोस्तों? तो नागौर जिले में कौन सी नदी नहीं है, ठीक है। तो इसकी अपन बात करें दोस्तों, लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती हुई दोस्तों नागौर में दोस्तों अपना कुछ क्षेत्र बनाती है और उसके बाद में दोस्तों आगे निकल जाती है। तो नागौर से संबंधित है लूणी नदी। मेंथा दोस्तों, मेंथा वैसे जयपुर से निकलती है मनोहरपुरा की पहाड़ी से, और ये अपने दोस्तों नागौर के पास में दोस्तों सांबर झील के अंतर्गत अपना जल गिराती है, ठीक है। और जोजड़ी की अपन बात करें दोस्तों, जोजड़ी जो नदी है ये भी एक लूणी नदी की सहायक है, जो कि मतलब कि एकमात्र ऐसी नदी है जो कि लूणी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी दोस्तों? जोजड़ी नदी एकमात्र नदी है लूणी नदी की, ठीक है। और बाकी आलनिया की बात करें दोस्तों, आलनिया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, जो कि दोस्तों नागौर से संबंधित नहीं है, ठीक है। चंबल नदी की सहायक नदी है, जो कि आलनिया नागौर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो दोस्तों राजस्थान में जो जल अपर्दन के द्वारा मतलब कि जल द्वारा जो अपर्दन होता है सबसे अधिक किस नदी के द्वारा होता है? तो इसके अपन राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंबल नदी है, ठीक है, जिसको अपन सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी के नाम से जानते हैं, सर्वाधिक बीहड़ प्रदेश वाली नदी के नाम से जानते हैं, चर्मणवती के नाम से जानते हैं, बारहमासी कामधेनु नित्यवाही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी है। नेक्स्ट देखिए, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो डाई नदी दोस्तों अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, जो कि किशनगढ़ और नसीराबाद की जो बीच की पहाड़ियाँ दोस्तों, वहाँ से डाई नदी निकलती है, ठीक है। डाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ से दोस्तों? नसीराबाद और किशनगढ़ के बीच की पहाड़ियों से है। और ये दोस्तों डाई नदी खारी नदी के साथ में बनास नदी में शामिल होती है और त्रिवेणी संगम बनाती है राजमहल के पास में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों कोठारी नदी का जो उद्गम स्रोत है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कोठारी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? दिवेर की पहाड़ियों से, ठीक है। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि दोस्तों है कहाँ पे? राजसमंद में स्थित है। और राजसमंद से डायरेक्ट ये कहाँ पे आ जाती है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंतर्गत आ जाती है। और नंदराई भीलवाड़ा में दोस्तों ये बनास में शामिल हो जाती है, ठीक है। एक नंदराई नामक जगह है दोस्तों भीलवाड़ा के अंतर्गत, जो कि दोस्तों कोठारी नदी बनास में शामिल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि यमुना में मिलती है दोस्तों? तो यमुना में मिलने वाली अपने राजस्थान से संबंधित 2 नदियां हैं। एक तो दोस्तों बाणगंगा नदी है, ठीक है, एक तो ये बाणगंगा नदी होगी। एक इसके अलावा दोस्तों गंभीरी नदी है, ठीक है, जो कि करौली में अपने महावीर जी भगवान के पास में से निकलती है दोस्तों, महावीर जी भगवान के पास में से गंभीरी, ठीक है। एक तो बाणगंगा नदी है, एक गंभीरी नदी है, दोनों की दोनों दोस्तों यमुना नदी में डायरेक्ट अपना जल छोड़ती थी, लेकिन बाणगंगा अभी वर्तमान में दोस्तों भरतपुर के आसपास में अपना जल विलीन हो जाती है, ठीक है। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल में मिलती है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे काली सिंध जो नदी है दोस्तों चंबल में मिलती है? तो चंबल में जो मिलने का स्थान है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कोटा है, ठीक है। कोटा का एक गांव है दोस्तों नानेरा, ठीक है। नानेरा जो गांव है दोस्तों, यहाँ पे काली सिंध जो नदी है ये चंबल के अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा, जहाँ पे काली सिंध नदी है जो कि चंबल के अंतर्गत शामिल होती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।